एक बार एक सिंगनी जो कि गर्भिणी थी और भेड़ों के झुंड पर झपटी। दुर्भाग्य से वो सिंगनी नाले में गिर गई। सिंगनी की मौत हुई, लेकिन मरने से पहले उसने जन्म दिया 2 सिंह शावकों को। वो दोनों सिंह शावक उस जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के बीच में चरने लगे, मिमियाने लगे, घास चरने लगे। तो एक दिन वृद्ध शेर उस जंगल के अंदर आया और उसने देखा कि मेरी ही जाति के, मेरी ही बिरादरी के 2 सिंह पुत्र इस तरीके से जंगली जानवरों को देखकर भाग रहे हैं। तो सिंह को बहुत गुस्सा आया। दोनों सिंह पुत्रों को अपने पास बुलाया और उसने कहा कि देखिए, तालाब में अपनी शक्ल और मेरी शक्ल एक सी है ना? सिंह पुत्रों ने कहा हाँ, शक्ल तो एक सी है। बोले जैसे हम दहाड़ रहे हैं वैसे आप भी दहाड़िए। सिंह ने जोर से दहाड़ लगाई, सिंह पुत्रों ने भी वैसे ही दहाड़ लगाई। और बाद में उस वृद्ध शेर ने बताया कि तुम अपना सिंहत्व भूल गए थे, भेड़ों के बीच में, झुंड के बीच में चरते चरते, मिमियाते। वही काम अब से पहले स्वामी विवेकानंद जी ने किया था शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका में। बात छोटी सी उनके जन्म से लेके चलेंगे। 12 जनवरी सन 1863 को विश्वनाथ दत्त के घर में नरेंद्र नाम के एक बालक का जन्म हुआ। बहुत उद्दंड प्रवृत्ति के थे नरेंद्र, इनका नाम बचपन का था, परिव्राजक सन्यासी का फोटो है। तो लोग उनसे बहुत परेशान हो गए थे, तंग हो गए थे। माली पड़ोस का तंग था, जिस बाग के पेड़ फूल तोड़ लेते थे, फल तोड़ लेते थे। तब माँ भुवनेश्वरी देवी कहती थी कि हे भोले, हे शंकर, मैंने तो एक पूत की प्रार्थना की थी, तूने तो मेरे घर में एक भूत भेज दिया। इस तरीके की बात नरेंद्र के बारे में उसकी माँ कहती थी। लेकिन कुशाग्र बुद्धि के थे, खेल कूद चाहे जो पढ़ने लिखने का मामला हो उसमें सबसे आगे रहते थे। पड़ोस के काका ने अफवाह फैला दी कि अमुक पेड़ पर अगर कोई चढ़ेगा, फल तोड़ेगा, फूल तोड़ेगा तो उसको भूत पकड़ लेगा। नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़े, सभी डालियों पर घूमे, लेकिन किसी भूत ने नहीं पकड़ा। बाद में बोले देखो, मैं तो उसी पेड़ पर चढ़ा था जिसमें काका मना करते थे। घर में वकील थे पिता विश्वनाथ दत्त, बहुत सारे लोग आते थे। तमाम हुक्कों में मुंह अलग अलग तरीके का हुक्कों का बंदोबस्त कर रखा था। पूछा क्यों? काका ने बताया कि ऊंची जाति के लोग भी आते हैं, नीची जाति के लोग भी आते हैं। ऊंची जाति वाले व्यक्ति ने नीचे जाति वाले व्यक्ति के लगे हुए हुक्के के मुंह में मुंह लगा दिया तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नरेंद्र को ये दिमाग में बात घर कर गई कि आखिर धर्म कैसे भ्रष्ट हो जाएगा। उसने एक दिन घर में कोई नहीं है, सभी हुक्कों में मुंह लगाया और अपने पिता विश्वनाथ दत्ता से कहा कि मैंने तो सभी हुक्कों में मुंह लगाया, पिताजी मेरा तो धर्म भ्रष्ट हुआ नहीं। यानी इस तरीके की बातें, जिज्ञासु प्रवृत्ति की। क्या किसी ने ईश्वर को देखा है? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मुझे ईश्वर के दर्शन करा दे? इस शंका का समाधान करने के लिए नरेंद्र लगातार भटकते रहे। उनके प्रोफेसर हेस्टी नाम के टीचर ने कहा कि नरेंद्र, तुम दक्षिणेश्वर में जाओ, वहाँ एक सन्यासी है रामकृष्ण परमहंस, जैसे कि हमारे गुरुजी हैं। कोई समस्या का समाधान मैथमेटिक्स के हैं, इनके पास समस्या का समाधान फिजिक्स के गुरुजी हैं, तो कहीं गुरु ही हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। प्रोफेसर हिस्ट्री ने कहा आपकी इस समस्या का समाधान एकमात्र कोई सन्यासी करेगा, तो नाम है उनका रामकृष्ण परमहंस। दक्षिणेश्वर नरेंद्र जाते हैं, सवाल करते हैं कि हे ठाकुर, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ देखा है। क्या आप मुझे ईश्वर के दर्शन करा कर सकते हैं? बोले हाँ करा सकता हूँ नरेंद्र, और उससे भी जैसा मैंने देखा उससे भी बेहतर रूप में करा सकता हूँ। इतना कहते हुए ठाकुर निर्विकल्प समाधि में चले गए, आंखें मूंद के बैठ गए, जिसमें घंटों सन्यासी साधना करते बैठे रहते हैं, ना भूख की चिंता ना प्यास की चिंता रहती है। तो नरेंद्र के दिमाग में एक घर कर गया कि ईश्वर के दर्शन तो मैं उससे ऐसे ही करा सकता हूँ। लेकिन हे नरेंद्र, तू तो बड़ा स्वार्थी निकला रे। सन्यास ध्यान में जाने से पहले बोले तू तो बड़ा स्वार्थी निकला रे। मैंने तो सोचा था तू माँ की सेवा करेगा, लेकिन तू तो केवल ईश्वर की दर्शन करके केवल अपने कल्याण की कामना करता है। नरेंद्र के दिमाग में एक सवाल कौंधने लगा कि आखिर कौन सी माँ की सेवा करनी है? उस माँ की सेवा करनी है जिसका नाम भुवनेश्वरी देवी है, जिसने मुझे जन्म दिया है। उस काली माँ की सेवा करनी है जिसकी कृपा से मेरे पिता की मृत्यु के बाद भरण पोषण और तमाम दिक्कतें खत्म हो गई, या फिर मुझे भारत माँ की सेवा करनी है। आखिरकार में नरेंद्र ने तय किया कि मैं भारत की सेवा करूंगा, भारतीयों की सेवा करूंगा। पाश्चात्य देशों में जाऊंगा, विदेशी देशों में जाऊंगा, भारत के ज्ञान व अध्यात्म और दर्शन को वहाँ पर लोगों के बीच में प्रसारित करूंगा और अर्जित धन भारत लाके भारतीयों की सेवा करूंगा। उनकी इस योजना की जानकारी 12 मठ के सन्यासियों को रामकृष्ण परमहंस के मिली।
तब उन्होंने धन संग्रह किया, एक एक रुपया, उस समय छोटे छोटे पैसे चलते थे, और विवेकानंद को शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारत के प्रवक्ता विद्वान की हैसियत से भेजा। नरेंद्र पहुंचे, लेकिन भूखे थे, प्यासे थे, फतेहाल थे, गेरुआ कपड़े पहनते थे, नंगे पैर चलते थे। लोग कहते थे हाफ, जैसे गांधी जी के बारे में कहा, हाफ नेकेड फकीर, ऐसी इंडियन बैगर, भिखारी। लोग खिड़की दरवाजा बंद कर लेते थे स्वामी विवेकानंद को देखने के बाद। भूखे प्यासे एक कचरे के डिब्बे में विवेकानंद गिरे पड़े हैं। महिला सुबह दरवाजा खोलती है, उठने के बाद देखती बहुत ही तेजस्वी ओजस्वी सन्यासी इस फटे हाल में परेशान पड़ा हुआ है। बुलाती, सत्कार करती, पूछती है, हे महाराज कौन है आप, कैसे आए हैं, शिकागो आने का क्या प्रयोजन है। तब कहते थे विश्व धर्म सम्मेलन में आया था, लेकिन मेरे पास कोई अधिकृत चिट्ठी नहीं है, कैसे भाग लूँगा। तो एक प्रोफेसर, एक विद्वान बैठे होते हैं, पत्र लिखते हैं, और विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद दाखिल होते हैं। और जाने के बाद स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, यानी बहनों और भाइयों, जिस देश के अंदर चलन हो लेडीज एंड जेंटलमैन का, वह विवेकानंद ने कहा था सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जब बहनों और भाइयों की संबोधन शायद अमेरिका के लोगों ने जीवन में पहली बार सुना होगा कि विवेकानंद उस धरती से आए थे जहाँ बहनों को, स्त्रियों को पहले प्राथमिकता दी जाती है, मर्दों को बाद में। तो लोग अपने आप को, जोश को रोक नहीं पाए, तालियां बजने लगी 7,000 के सभागार में। और आखिर में विवेकानंद जी ने बड़ी अनुनय विनय किया, तब लोग ताली बजाना बंद की। तब विवेकानंद जी ने अपनी शिकागो में जो हिंदुत्व को लेकर उन्होंने व्याख्या की थी, जिसको आजकल दौर में हिंदू को तमाम तरीके से परिभाषित किया जाता है, रिलीजन की परिभाषा तरह तरह की जाती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी इन मैन। अंतर्निहित देवत्व का प्रकटीकरण ही हमारा धर्म है। हिंदू जो रंग बिरंगा, कोई हरा कोई नारंगी, धर्म की जब व्याख्याएं होने लगी हैं कि धर्म के धार्मिक होने के लिए तिलक होगा, कलावा पहना होगा, गेरुआ कपड़े पहना, वो धार्मिक है वरना अधार्मिक है, तमाम तरह की व्याख्या। उस समय कुछ नहीं था ऐसा जो विवेकानंद जी धर्म की व्याख्या की, उससे लंबी चर्चा हो जाए। खैर, विवेकानंद जी को उसी अमेरिका के अंदर आदमकाय चित्र लगने लगे चौराहों पर। विवेकानंद जी सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित हो गए विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के अंदर। और विवेकानंद जी जिस रास्ते से निकल जाते थे, हुजूम का हुजूम उनके पीछे पीछे चलने लगता था। जिस देश के अंदर विवेकानंद को देखने के बाद लोग खिड़की और दरवाजे बंद कर लेते थे, उस देश के अंदर लोग खिड़की और दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित हो जाते हैं। वहाँ की मैगजीन, वहाँ के रिसाले, वहाँ की टीवी, वहाँ के जो भी मीडिया के माध्यम तो कहते हैं कि जिस देश से विवेकानंद जैसा विद्वान सन्यासी आया हो, उस देश में अब ईसाई मिशनरी भेजना बेकार है, धर्म प्रचारक भेजना बेकार है। इस तरीके की व्याख्या होने लगी। स्वामी विवेकानंद जी बहुत बड़े गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं, लेकिन कारपेट पे पड़े वो रो रहे हैं, फर्श पे पड़े कालीन बिछी सो रो रहे हैं। पूछे लोगों ने ऐसा क्यों, स्वामी जी आपने कोई अनर्थ तो किया नहीं? तो बोले मुझे उन करोड़ों करोड़ों भारतीयों की याद आ रही है जिनके लिए आज भोजन नहीं है, जिनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिनके रहने के लिए मकान नहीं है, उनकी याद करके मैं रो रहा हूँ, उन भारतीयों की याद करके रो रहा हूँ। ऐसे उदात्त भाव विवेकानंद के अंदर उस समय थे। विश्व धर्म सम्मेलन में जब स्वामी जी अपने देश आते हैं, तब समुद्री जहाज से उतरते ही मिट्टी में लौटने लगते हैं। तब लोग उनसे पूछते हैं, स्वामी जी आपने तो अमेरिका में भारत का बहुत नाम रोशन किया, लेकिन मिट्टी में लौट क्यों रहे हैं? तब वो कहते हैं कि मैं भोगवादी देशों में गया था, विलासिता के कोई कण यदि मेरे शरीर में चिपक गए होंगे तो उनको पवित्र भारत माँ की गोद में लौट कर मैं दूर कर रहा हूँ। ऐसे भाव भारत देश के प्रति, भारत की मिट्टी सरजमी के प्रति विवेकानंद के उस समय थे, जब वो अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ वक्ता घोषित हो गए थे। बाद में स्वामी जी के लेक्चर हुए और उन्होंने कहा था युवाओं से सबसे ज़्यादा भरोसा था, इसीलिए कहते थे स्टैंड अप, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर ओन शोल्डर्स एंड नो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। ऑल द स्ट्रेंथ एंड सक्सेस यू वांट इज विद इन योर सेल्फ। उठो, जागो और समस्त उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लो और जानो कि अपने भाग के विधाता तुम खुद हो। जितनी शक्ति और सफलता की तुम कामना करते हो वो सब तुम्हारे भीतर ही निहित है। ऐसे आत्म ताकत का एहसास कराने वाले स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं उनको नमन करता हूं। और आज समाजवादी महानगर के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई समीम खान सुल्तानी के साथ आने का मुझे मौका मिला, अपनी बात आपके प्लेटफॉर्म पर रखने का मौका मिला। आज बहुत दिन से मैं तो वक्ता भी नहीं हुआ, तो पत्रकार हूँ, लेखन का काम करता हूँ, लेकिन आज जो आपने मौका दिया, मेरी बात सुनी है, तो एक आखिर में जो बात विवेकानंद जी कहते थे, वह छोटी सी कहानी सुना के खत्म करूँगा। सीप के समान बनो। सीप
सिप्पी जिसे कहते हैं, वो नदी के तलछट में पड़ी रहती है और ऊपर आती है, मुंह खोल देती है और उस स्वाति नक्षत्र की बूंद की कामना करती है, इच्छा करती है। जैसी स्वाति नक्षत्र की बूंद उसमें पड़ती है, सीप बंद हो जाती है और तलछट में चली जाती है और उसका तब तक पोषण करती है जब तक वो सीप के अंदर बूंद पानी की, स्वाति नक्षत्र की बूंद, जब तक मोती ना बन जाए। तो कोई भी विद्वान, कोई भी वक्ता इनमें से कोई अच्छी बात कहता है, अगर वो अच्छी बात लगती है तो अपने दिल में, हृदय में एक सीप की तरह आप रखिए, अब उसे बंद कर लीजिए और उसका पोषण करिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए और सोचिए कि हम उस देश के वासी हैं जिसमें स्वामी विवेकानंद जैसे लोग रहते थे, सन्यासी इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग रहते थे, जो आधे कपड़े पहनते थे, उन्हें पागल कहा जाता था, आधी टका माटी मिलाते रहते, मिट्टी और टका को, सोने को ऐसे मिट्टी में मिलाते रहते थे। कुछ उनके सामने रुपया पैसा संपत्ति सब नहीं, कुछ नहीं था। आज क्या हो रहा है मुझे उसकी व्याख्या नहीं करनी है, समीक्षा नहीं करनी है। वो अगर करने बैठेंगे तो हमारा भाषण चला जाएगा, राजनीतिक मंच राजनीतिक हो जाएगा, उस पर चर्चा नहीं करनी है। वो सब आप जानते हैं कि हमारा देश किस तरफ से निकला था, किस धारा से निकला था, अब कहाँ जा रहा है, वो सब दूसरा विषय है। यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।